देखो बुढ़े को हमेशा आराम करता रहता है जब देखो तब, और इसका बेटा है कि जब देखो तब बाहर ही घूमता रहता है बिजनेस 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 के लिए। अरे यहाँ मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, और ये झाड़ू पोछा करने के लिए शादी करके आई हूँ मैं। पहले शादी के पहले कह रहे थे कि रानी नहीं महारानी बना के रखेंगे, और अब ये हाल बना दिया है मेरा। तो इस घर में कोई है भी नहीं कि जो मेरी हेल्प करे। सासू जी भी टपक गई ऊपर, अरे कोई नौकर चाकर भी नहीं रख रहे ये लोग, काम कर करके मेरा तो जीना हराम हो रखा है। और ये जो जवानी है मेरी प्यासी प्यासी रह रही है, इस पे भी ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पति को देखो तो फ़ोन करती हो तो टाइम ही नहीं देता। और ये बुढ़ा खुसट से याद है, ये भी तो मेरी मदद कर सकता है। अब लगता है इसी पे ट्राई मारना पड़ेगा। सही है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। और वैसे भी ये बुढ़ा और मैं ही तो रहते हैं इस घर में अकेले। अब तो मेरी जवानी की प्यास यही बुझाएगा। ससुर जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है? बोलो। अरे ये हिसाब किताब छोड़िए ना, ये तो आपका बेटा भी करता रहता है। पिछले 2 सालों से वो इस घर पे नहीं है। अरे आप उसे समझाते क्यों नहीं? यहाँ शादी करके लाके पटक दिया है बस। देखो बहू, मुझसे गलती हो गई। जब बेटा बाहर बिजनेस के लिए जा रहा था ना, उसी समय मुझे तुमको भी भेज देना चाहिए था। अब वो नहीं है, इस कारण तुम्हें जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में मुझे एहसास है। लेकिन धीरज रखो ना बेटा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब वो तुम्हें छोड़ के बाहर काम कर रहा है, बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, पैसा कमाएगा तो भविष्य तो तुम्हारा ही उज्जवल रहेगा ना। अरे ऐसे भविष्य का क्या काम, ऐसे पैसों का क्या काम? मेरा यहाँ अकेले दम घुट जाता है। हमेशा बस काम ख़त्म करने के बाद यही सोचती रहती हूँ कि कोई तो मुझसे बात करे, कोई तो मेरा दिल बहलाए। पर नहीं, मेरा मायका भी इतना दूर है, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती, और आपकी देखभाल भी कोई नहीं कर पाएगा। ससुर जी, आप भी कुछ पल मेरे साथ बिता लीजिए ना। अरे कुछ पल क्या, हम लोग तो साथ ही हैं ना, एक ही घर में हैं, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक दूसरे को देख के तो पल बीत ही रहा था, अब कैसे पल बिताएं? अरे देखने से काम चलता तो मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके थोड़ी ना आती, अपना दुख दर्द थोड़ी ना बता रही होती। अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई तकलीफ था? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, आपकी ज़रूरत है ससुर जी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं कि मैं बाहर जाके कुछ करूँ और इस घर को बदनाम कर दूँ? बहू, ये इतना उतावलापन भी सही नहीं। तुम्हारा पति कोई नल्ला नहीं है जो बाहर जाके तुम कुछ ऐसा वैसा कर लोगी। थोड़ा धीरज रखना सीखो। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारा पति बाहर गया है, उसके बदले में तुझे अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिलेगा। थोड़ा दिन धीरज रख लो, उसके बाद सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखिए, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखिए एक बार मुझे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको परेशानी बताऊं? बहू, तुम्हारा ससुर हूँ, कम से कम ससुर के सामने तो तमीज़ से रहा करो। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि जब पति बाहर हो तो ससुर को ही अपने लपेटे में ले लो और उसे ही हुस्न के जलवे दिखाओ। देखो, धीरज रखो, वो आएगा तो तुम उसके साथ सुखद समय बिताना, समझी? सारा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा ससुर जी, एक बात बताइए, सासू माँ के जाने के बाद क्या आपको औरत की ज़रूरत नहीं लग रही? देखो, मुझसे ऐसी बात मत करो, समझी? अब मैं ये सब फालतू बात में विश्वास नहीं रखता। अरे मेरा पत्नी का जो रिश्ता था तुमसे क्यों बात करूं? अच्छा, तभी तो देख रही हूँ, कुछ दिनों से आप भी मुझे देखते रहते हो। लग तो रहा है कि आपके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, पर इसे दबा के रख रहे हो। देखो ना, अभी इस घर में तो कोई नहीं है, ना आप अपने बेटे को बताओगे ना मैं उन्हें कुछ बताऊंगी। तो मान लीजिए ना ससुर जी, अब कर ही लो। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर तुम्हारे साथ में कुछ देर और बैठा रह गया ना तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, नालायक कहीं अरे की। ससुर जी, मान भी जाओ ना। अरे इस बुड्ढे को कैसे समझाऊं मैं अब? ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा तो वहाँ विदेश जाके बैठा हुआ है और यहाँ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कब से। क्या करूँ? अब लगता है उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। अब तो अपने हुस्न का जादू चलाना ही पड़ेगा। कैसे समझाऊं इस बुड्ढे को? इसकी तो बात समझ में ही नहीं आ रही। अब क्या सब कुछ खोल के दिखा दूं? मनाना तो पड़ेगा ही।
आखिर सारी प्रॉपर्टीज बुड्ढे के नाम पर जो है, मुझे तो कुछ ना कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। इतना खुल के बोल दिया फिर भी समझ ही नहीं रहा है। मर्दानगी की भी हद होती है। छोड़ो, लगता है कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ। मुझे देखने के बहाने तो आएंगे कम से कम रूम में, फिर पकड़ के लेटा लूँगी और है ना वीडियो बना लूँगी, उसके बेटे को भेज दूँगी। तब तो ये इस बुड्ढे को घर से बाहर निकाल देगा। फिर बेटे का देखती हूँ क्या करना है। ससुर जी, ओह ससुर जी, देखिए ना मेरे कमर में दर्द हो रहा है बहुत। क्या हुआ बहू? मेरी कमर में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। देखिए ना, आप ही चेक करिए। अरे मैं सहारा देता हूँ ना, उठो ना उठो। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मेरे से नहीं उठा जाएगा। कम से कम एक बार चेक तो करिए। कहाँ दर्द हो रहा है? और थोड़ा नीचे, कमर नीचे होती है ससुर जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और थोड़ा नीचे। और नीचे? हाँ। ये क्या कर रही हो? ससुर से दिल लगी कर रही हो? अरे नहीं ससुर जी, सच में दर्द हो रहा है, देखिए ना। अरे तुम कहाँ हाथ लगाने के लिए बोल रही हो? अब जहाँ आप समझ रहे वहीं हाथ लगाने के लिए कह रही हूँ। अब आपका बेटा तो आता नहीं है ना हाथ लगाने के लिए, तो आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? देखो बहू, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारा कहना मान भी लूँ और तुम्हारे साथ तुम मतलब ये नाजायज संबंध कर भी लूँ, तो जानती हो ना मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। अरे क्या बात कर रहे हैं ससुर जी? अरे आप भी नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगी, तो कौन बताएगा उसे? आप बैठिए तो सही ससुर जी। देखो बहू, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि ससुर और बहू में ये नाजायज संबंध अच्छी बात नहीं है। तुम समझा करो बात को, कल को तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे मैं कब से कह रही हूँ ना आपको, कौन बताएगा समाज वालों को, कौन बताएगा आपके बेटे को? मैं भी नहीं बताऊंगी, आप भी नहीं बताओगे, और घर के बाद घर में रह जाएगी। आप समझिए ना, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो बहू, अब तुम इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो, मैं क्या करूं? मैं भी दिल के हाथ मजबूर हो गया हूं। लेकिन अगर कल को किसी को बताओगी तो देख लो, मैं बोल दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, बहू मुझे निमंत्रित कर रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी, इसलिए मैंने उसके मन रखने के लिए सब किया था। अरे वहाँ तक बात जाएगी ही नहीं ना ससुर जी, आप चिंता क्यों करते हैं? बस अब शुरू कीजिए। शुरू तो कर देंगे बहू, अब लेकिन शुरू करने से पहले ना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मेरे दिल में घंटी तो बजी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरे घर में ब्याह करके आएगी मेरे बेटे के लिए और मेरे दिल की घंटी बजा देगी। मतलब ठीक है, जब तुम को कोई एतराज़ नहीं था, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ज़रा अपने हुस्न का जलवा दिखा तो सही। आज तक तुमने गौर से देखा नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं देखी। अरे बहू इतना उतावला क्यों रहती है? देख, अब हम दोनों में प्रेम संबंध बनने ही जा रहा है ना, अब जरा खड़ी हो जा, आराम से अपने हुस्न का जलवा दिखा। आजा। अरे अरे क्या बात है बहू, सचमुच आज मैं तुम्हें पहली बार गौर से देख रहा हूँ। बहुत लाजवाब है, एक तो इतनी खूबसूरत है, हरी भरी जवानी है, ऊपर से गाल तुम्हारा लाल लाल टमाटर जैसा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा ससुर जी? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था बहू, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस के प्लानिंग कर रही थी ना, सब सुन लिया था मैंने। हाँ, अरे क्या करूँ, उस बुढ़े से चोरी चोरी फ़ोन करना पड़ता है ना तुमको। हाँ, हमेशा आगे पीछे मिलता रहता है। अरे कैसे हटा दूँ रास्ते से? अरे प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है। हाँ सही कह रहे हो, हम बेटे की चिंता नहीं है मुझे, इस बुढ़े की चिंता है। इसे कैसे पटाऊँ? अरे बस एक बार ये मान जाए ना, इसे अपने जाल में फंसा लूँ और साथ में वीडियो बना लूँ और इसके बेटे को भेज दूँ, फिर जो इसका हाल होगा, उसके बाद तो प्रॉपर्टी मेरी ही हो जाएगी। फिर जाएंगे साथ में गोवा ट्रिप करेंगे। हाँ 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 ठीक है, मैं आती हूँ कोई बहाना करके तुमसे मिलने। देखो बुढ़ा आ जाएगा। हाँ रखती हूँ मैं, बाय।
अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब घर की लड़की, अनाथ थी, है, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं तुम्हें ब्याह करके लाया इस घर में अपने बेटे के लिए। अब बेटा काम के लिए गया तो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के अपने ससुर को और पति को ही रास्ते से हटाना चाहती है। तुझे क्या लगता है तू अपने हुस्न के जलवे दिखा के ससुर को अपने जाल में बसा लेगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके बॉयफ्रेंड के साथ चले जाएगी टूर पे? देख बहू, तुम्हारी इस नीचता को देखने के बाद तो तुम्हें 1 मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगा। चल निकल निकल। ससुर जी माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, हमेशा अपने पति से ही प्यार करूंगी ससुर जी। देख अब तुझे ये सब मौका मिलेगा ही नहीं। तू अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है ना, बॉयफ्रेंड के साथ रहना, तो जा तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाकी ज़िंदगी बिता। मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा, चल निकल। क्या से क्या हो गया? मैं सोचा था कि ये लड़की घर की बहू बन के आएगी तो घर संभालेगी। ऐसी औरत जिस घर में होगी वो तो घर का सत्यानाश कर देगी। कोई बात नहीं, बेटे को बता दूंगा कि उसकी पत्नी मर गई, उसकी दूसरी शादी करवा दूंगा।